जी बताएं आप। जब डेड बॉडी बाहर आई है ना, हाँ नहीं डेड बॉडी नहीं, मेरी नूर फातिमा ना, इनके पास व्हीलचेयर भी नहीं थी, कुछ नहीं था, इनके पास ना वो उठाने वाला भी नहीं था। डॉक्टर भी नहीं। देखिए आप भी किसी की बेटी है, आपके घर बेटा होगा, आपको अंदर लेके जाते हैं? दिखाते हैं। हाँ। नहीं, मैंने प्यार किया है, मैं कहा बेटे अंदर जाओ, ऑपरेशन के लिए फिर जब वापस ही ना आए कोई। हाय हाय। अच्छा चलिए आप हौसला करिए। 2.5-3 घंटे हो गए हैं। मैं कह मैंने सिस्टर मेरी बेटी को तो बाहर ला दो, तो कि बेटी बाहर एम्बुलेंस करी हुई है, बाहर एम्बुलेंस करी हुई है, मेरी बच्ची तो ला दो। मैं कह चलो आएगी तो ऐसे से कर रही होगी पापा पापा, लेकिन जब वो आई ना तो ऐसे थी, हाय हाय। वो ऐसे थी मेरी बच्ची, कुछ भी नहीं चला था, खून का कतरा भी नहीं था उसके अंदर। मेरी बच्ची अंदर जब गई थी वो गुलाबी थी, बिल्कुल लाल थी। जब वो आई है उसकी रंगत ही नहीं थी वो, उसका भाई धूप इतनी गर्मी, एम्बुलेंस भी गंदी आई, 5,000 रुपये उसने हमें जाने का लिया, 5,000 आने का लिया। कहता इसने अपना गेट कीपर दिया साथ। बच्ची की सांसें चल रही थी उस वक्त? बच्चा जी बेटी की नूर नहीं फातिमा। था, कुछ भी नहीं कहा था, अल्लाह की कसम, अच्छा। कुरान की कसम, हाय हाय। नहीं मेरे नहीं हमें यकीन है आप पर, आपकी औलाद। मेरे बच्चे का ना, मेरे जिगर ने कह दिया था मेरी बच्ची खत्म हो गई है। उसका ना हाथ ऐसे लटके हुए थे, जब मैं एम्बुलेंस की जो थी ना स्ट्रेचर, वो जब मैं से लेके जाता था उसका बाजू लगता था दरवाजे में, मैं बाजू ऐसे उठा के रखता था, फिर ऐसे होता था। मैंने ना अंदर उठाया, मैंने अंदर उठा के ना, मैं दिखाता हूँ आपको, सांस खराब हो गई है। मैं जब अंदर उठाता था ना अपनी बच्ची को, ले जा, ये देखे, मैंने ना अपनी बच्ची को उठाया ऐसे, जब मैंने अपनी बच्ची को उठाया ना तो मैं ना मैं अस्पताल लेके जाने लगा हूँ, ट्रैफिक जाम हो गई, जाया नहीं जा रहा वहां से ना। अकेला था, बिल्कुल अकेला। मैंने अपनी बच्ची, मैंने कहा ओए पकड़ो, इन्होंने अंदर रखवाया, मेरा दिमाग भी निकल गया, मेरा बच्चा भी होने पे नहीं, मोटरसाइकिल में निकल गया, लेकिन ना मेरी बच्ची की डेथ होती। मोहम्मद अली गुजर कहता है, फरत आया 3 घंटे के बाद बाहर, कहता हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। डेथ हो चुकी थी मोहम्मद अली गुजर को, इसीलिए मोहम्मद अली गुजर को इसीलिए बुलाया उन्होंने। इस मोहल्ले का जो कार्य खास है, काउंसलर है, उसकी 15-20 सालों में वाकफियत की है। अच्छा ये सब उनके नाम चलता है, रावी रोड थाना। ठीक है। कोई सुनने वाला नहीं, अल्लाह की कसम मुझे पता है मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मरियम नवाज मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मुझे पता है। मेरी बेटी गई है ना, मेरा जिगर का टुकड़ा, जब भाई आया ना 3 घंटे बाद तो डेड था। मैंने गया था ना, बच्चा तो ऐसा था बिल्कुल, मेरा ऐसा बच्चा गया था अंदर, जब आया ना, ये देखे मैं उसको लेके फिरता रहा हूँ। ये देखिए मैं वहाँ गया हूँ, अम्मी और 25 मिनट में पहुंचे हैं वहाँ। जब हम वहाँ पहुंचे तो कोई भी नहीं नजर आ रहा, मेरा बेटा ही है। इसने ना मुझे, मैं अब्दुल्ला इधर आ उठा, जब हमने उठाया ना उसको, फिर दरवाजे में उसका हाथ लटक गया इमरजेंसी के, फिर मैंने कहा अब्दुल्ला हाथ ऊपर कर, यार फिर हमने नीचे रख के हाथ अंदर किया। अंदर गए तो अंदर ना डॉक्टर, वहाँ के डॉक्टर अच्छे थे, मी हॉस्पिटल के डॉक्टर अच्छे थे, मी हॉस्पिटल के डॉक्टर बड़े अच्छे थे। उन्होंने ना लड़की थी आपकी तरह, उसने ना ऐसे किया, ऐसे करके ना लाइट मारी है, सर शी इज डेड। मैं कहा नहीं, नूर अच्छी थी, मेरे सामने गई है, मैं कहा नूर फातिमा मेरे सामने गई है बिल्कुल ना। तो कहता सारा इसको साइड पे ले गया, कहता आपकी क्या लगती है? मेरी बहन है। उन्होंने कहा बेटा अपने बाप को सुनाओ। मैं कहा नूर फातिमा फोत हो गई है। मैंने अम्मी को फोन किया, भाई को, तो उन्होंने कहा भाई ये तो 1 घंटे की फोत हुई है, 1 घंटे की फोत हुई है। हमें नहीं बताया उन्होंने, कह रहे थे सांस खराब है इसका। आराम से थोड़ा सा पीना, थोड़ा सा आराम से। कहते अल्लाह की, मेरा भाई आ गया, मेरा बड़ा भाई 65 साल का मेरा भाई है, वो आके पीटने लगा मेरे भाई को ना। फिर इन्होंने, हमने ना फिर डेड बॉडी दोबारा उठाई, उसी में रखी है, फिर हम फरत आ गए हैं। इन्होंने वहां पे आके ना थोड़ा शोर डाला है, डॉक्टर भाग गया। अच्छा। डॉक्टर भाग गया, ताला लगा के कह रहे हैं वहां पे ना उन्हें इमरजेंसी में रस्ता बनाया हुआ है, अगर कोई केस खराब होता है ना तो वहीं से गाड़ी निकल जाता है, वो शादी गाड़ा बैक साइड पे ना। उसके बड़े लंबे हाथ है, उसने आजम चादियाल के साथ एक बनाया है हॉस्पिटल बहुत बड़ा। वो पहले कहते हैं पैसे जमा कराओ, आते ही हमारे पैसे उनसे, उन्होंने 1.5 लाख लिए, पता नहीं कितना लिए ये नहीं पता। तो मैं नूर फातिमा को वहां बाहर रख के ना, उसने पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था,
वो पुलिस ने हमें कहा कि हम आपके पास आते गए, हम ऐसे हैं तो वैसे हैं, कह कू के ना डीएसपी साहब आए, बात खत्म कर, पूरा मोहल्ला हमारा थाने चला गया। अभी तक 3 दिन हो गए, कोई भी नहीं बात हुई। 50,000 कहते लेके कहते अगर आपने कार्रवाई करनी है तो पोस्टमार्टम कराओ। मेरी बच्ची को काट के रख दिया। मेरी आपने बच्ची का पोस्टमार्टम भी करवाया फिर? करवाया ना, आराम से पोस्टमार्टम करा के आया हूँ बेटा। कह रहा है चाचू पोस्टमार्टम वाला कह रहा है भाई आप कहाँ लेके गए थे बच्ची को, कहाँ कहाँ टांके लगे हुए इसके, तो मेरी बच्ची की कहाँ कहाँ जी टांके लगाए मैं नहीं बता सकता। मेरी बच्ची की शर्मगाह में भी टांके लगे हुए, लेकिन अल्लाह की कसम मैं मारी जाऊंगा। मैं अपना कारोबार भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं कारोबार जुगा नहीं रहा। अब मेरा काम खत्म हो जाएगा, मैं क्या करूंगा? मैंने कराची के पैसे देने हैं, कारोबार होता है करता तो बना देता, मेरे में हिम्मत ही नहीं है, मैं क्या करूं? दुकान बंद हो गई है मेरी, मेरी बच्ची खत्म हो गई है। अभी फिर हमने पोस्टमार्टम के लिए कहा अगर आप, उन्होंने कहा अगर आप FIR कटाएंगे आपको पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा। सारे कहते नहीं हमने अपनी बच्ची कटवानी नहीं है। मैं कहना जरूरी है, लेकर सच खाने में रख दिया, हमने बच्ची देखनी नसीब नहीं हुई, सारी रात सच खाने में पड़ी रही है। सुबह फोन आया आज 3-4 भाई गए वहां पे, मैं नहीं गया, मैं बच्चे को देख ही नहीं सकता था। वहां पे जाके उन्होंने इनको बताया कि भाई कहाँ पे लेके गए थे बच्ची को, इसके तो कहाँ कहाँ पे टांके लगाए हुए उन्होंने, पता नहीं उन्हें ब्लीडिंग हुई है, उनके पर खून का इंतजाम ही नहीं था। संभाला नहीं गया। अल्लाह की कसम मेरे 3 बच्चे लेडी बिल्डिंग में हुए हैं। हाँ। पहले 4 बोतलों का बंदोबस्त करते हैं वो। करते हैं ऑपरेशन जब होना हो तो मेरी बच्ची का खून ब्लीडिंग नहीं रुकी इनसे, मुझे उसी पर बता दो मैं ले जाता। ले जाते हैं। 2.5 घंटे बाद कुछ नहीं बचा। फिर उन्होंने ना बाद में ना मेरे पूरे फोन आते रहे, इतने पैसे भेजो इतने पैसे भेजो। मेरे भाइयों ने मेरा बड़ा साथ दिया है। मैं अपने भांजे को 10,000 रुपये दिया था बूट के लिए, उन्हें क्या हालत ऐसी नहीं की कैसे लेके आया जाए। फिर उन्होंने पता नहीं कहाँ से उन्होंने भी फाड़ा होगा, मेरी बच्ची को अल्लाह की कसम सुई भी बर्दाश्त नहीं करती थी, और फातिमा सुई भी बर्दाश्त नहीं करती थी। पापा जी मुझे बहुत छुपा टीका रहा, मैं कुछ नहीं होता बेटे, मेरे फूलों की तरह 13 साल चलिए आपकी और भी औलाद है, आपने हिम्मत करनी है, आपकी बाकी बेटा, मैं बड़ी हिम्मत करता हूँ। मैं वो कभी नहीं फातिमा की औलाद है, उसको भी देखना है आपने। सिस्टर मैं कभी नहीं रोता था, बर्दाश्त बड़ी थी मेरे में, मेरी कमर टूट गई है, मेरी जवान औलाद। मेरी नूर बेटा, मेरा माँ नहीं थी नूर मेरा ना। अब जैसे मरियम नवाज के बच्चा पैदा करती है, उसके बाद में उसको ना मिले, उसकी डेड बॉडी बाहर आए तो क्या बीतेगी उनके ऊपर। उनको मेरे पे रख के देखे ना कोई। मुझे सबने बाद में कहा इस फर्द ने पहले भी 10 कत्ल पहले भी किए हैं। अच्छा, मतलब इसके पास ऐसे केस पहले भी हुए हैं? इधर भी हमारे मोहल्ले में सारे गवाह गए हैं, कहता कि तुसी क्यों लेके गए हो। हमारा बच्चा हुआ नर्सरी में गया, हमारा बच्चा हुआ नर्सरी में गया ना। तो अब बच्चा कौन से अस्पताल में है? मियो में। अच्छा, वहाँ की नर्सरी में अब? हाँ जी। ठीक है। उन्होंने कहा ये कहाँ से आपने केस करवाया है? हमने कहा मेरा बच्चा बचा लो, उसकी माँ फोट हो गई है। कहती आपने केस कहाँ पे करवाया? मैंने कहा फरत में। कह रही फरत से हमारे पास कितने बच्चे नर्सरी में आए हुए हैं? ये सारे बच्चे फरत के आए हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, वहाँ पर ढेर लगा हुआ। कह रहा उन्होंने लड़की रखी हुई है, 5-5 हज़ार रुपये टाँके लगाती हैं वो। अच्छा। आप जाएंगी ना पूछ लेंगी, लाल कलर के कपड़े पहने हुए 25-30 नर्सरी की हैं, सालों की उम्र 12 से 15 साल में।